और गैस के बारे में हम लोग कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला था हमारे पास मास, है ना। तो गैस का क्या होता है, मास होता है, गैस का मास होता है। हम लोग कैसा पता करेंगे भाई गैस का मास होता है ना। तो मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ एक कंटेनर है जिसका वेट क्या है W है ना। खाली सिलेंडर, हम इन्हें इसमें कुछ गैस डालते हैं, है ना, ठीक। इसका वेट हो गया W2, इसके अंदर क्या डाल दिया हम लोगों ने, गैस डाल दिया। अब बोलता है कि मास निकालो गैस का, है ना, मास ऑफ गैस। तो हम लोग क्या करेंगे, W2 माइनस W1 कर देंगे। मतलब भरे हुए टंकी का जो भी मास होगा हम खाली टंकी से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गैस आ जाएगा, है ना। अब जब मास का कैलकुलेशन जब हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए कैसे। तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, या हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कौन सा मास, मतलब गैस फिल किया हुआ है, अगर मीथेन है तो CH4 है, उसका मास हम लोग यहाँ कैलकुलेट लेंगे। कितना मास हमारा गिवन दिया हुआ है, मतलब कितना गैस है हमारे पास, हम लोग इसको लिख देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पर इसका क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। गैस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को मास मालूम हो जाए किसी गैस का, ठीक है। सेकंड पार्ट था हमारे पास वॉल्यूम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। चलिए, तो वॉल्यूम, जो गैस का जो वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, इतना बड़ा हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें गैस फिल कर दो, हम इसको उजल दिए इतना छोटा में प्रेशर डाल करके। तो गैस के क्या होते हैं कि जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना बड़ा उसका, उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है भाई, तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ, जितने बड़े कंटेनर में ये है उतना उसका वॉल्यूम है। इसका अगर V1 है तो उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम V1 हो जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम V2 है तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर गैस फिल किया हुआ है और यहाँ पर कोई मार्बल है ना, तो अगर पूरे गैस सिलेंडर का वॉल्यूम V1 है, ये पूरा कंटेनर का, और इसका अगर वॉल्यूम X है, तो बोलेगा जो गैस फिल किया गया है इसके अंदर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताओ। तो हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू V माइनस X। टोटल वॉल्यूम जितना होगा X हम लोग घटा देंगे यहाँ से, और हमारा जो टंकी में बचा हुआ गैस का एरिया है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इतना हमारा क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स, इसमें तो गैस हम होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू V माइनस X। जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होगा उससे हम लोग मार्बल का या जो भी हो हम लोग उसको घटा देंगे, हमारा वॉल्यूम ये निकल जाएगा। इसके यूनिट क्या होते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, इसको हम लोग सिंपली लीटर में लिखते हैं या डेसीमीटर क्यूब में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। या तो डेसीमीटर क्यूब होगा, मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर, दैट मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब हम लोग इसको लिख सकते हैं। या अगर इसको आपको अलग अलग चेंज करके दे दें, है ना, तो आप इसको किस तरीके से लिख देंगे, जैसे दे दिया 1 मीटर क्यूब, है ना, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना, बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू, है ना, हमारा इतना तक ही
10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसी तरीके से अगर हमको लीटर में दे दें 1 लीटर है तो 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा, इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जैसे भी हम लोगों को चेंज कर देना है और इसके एसआई यूनिट में हमको लिखना है, गैस को लीटर में लिखना है या डीएम क्यूब में लिखना है, डेसीलीटर क्यूब में इसको कैलकुलेट करना है ना। एक चीज है कि अगर हमारे पास मान लो आ जाए कोई कंटेनर है, इसका है 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अगर एक थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर कोई नॉन रिएक्टिव गैस डाला, मान लिया जाए कि ऑक्सीजन है हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाए, है ना, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है वो भी कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करता हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम होगा सारे का ये बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। आगे चलकर आपको पता चलेगा ये थ्योरी कि किस आधार पर ये थ्योरी काम करता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस, तो गैस का टेम्परेचर क्या होता है, जो गैस का काइनेटिक एनर्जी होता है वही गैस का टेम्परेचर होता है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर के लिए हम लोग यूनिट जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं हम लोग, तो इसका यूनिट होता है, क्या होता है, केल्विन। केल्विन, तो बहुत बार क्या होता है गैस का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में दे देता है, कभी फ़ारेनहाइट में दे देता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, ये 9th क्लास से बताया गया है ना, कि केल्विन अगर है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसमें 273 जोड़ देंगे, अगर हमको केल्विन दिया होगा तो सेल्सियस निकालना हो तो 273 केल्विन में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। कि मान लिया गया हमको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, K इक्वल टू 27 सेल्सियस वाला लिख देंगे प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हैं। अगर हमको मान लिया जाए इसको फ़ारेनहाइट में दे दें, है ना, मतलब केल्विन का रिलेशन हम लोग किस में दिखाएंगे, सॉरी डिग्री सेल्सियस का रिलेशन फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूला है, आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। आप जिस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं रखिए, या इसी का हम लोग शॉर्ट निकाल सकते हैं हम लोग कि F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू C/5। आप किसी भी फॉर्मूले से आप बैठाइए, यहाँ पर आराम से ये निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जानना है कि हमारा SI यूनिट क्या होता है, केल्विन, और हम लोगों को केल्विन में ही सारे कुछ कैलकुलेट करके हमको दिखाना है ना। जब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो ये केल्विन में होनी चाहिए। अगला हमारे पास है टेम्परेचर के बाद चौथा हमारा हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, एंड एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपली पास्कल में लिखते हैं, लेकिन प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एटीएम में ही हम लोगों को लिखना है। जो कैलकुलेशन करना है वो किसमें करना है, एटीएम में हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एटीएम से रिलेटेड
मतलब कि चेंज करने के लिए आपको दे देगा। प्रेशर को एटीएम लिखना है और 1 एटीएम इक्वल टू कितने पास्कल होते हैं थोड़ा सा देखिएगा, तो 1.01325 पास्कल होता है ना। इतना इक्वल टू हो जाता है 101.325 किलो पास्कल होता है। इतना इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। पारा का जो प्रेशर होता है इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इतना इक्वल टू इतना 60 टॉर्क होता है। ठीक, इसके बाद हमको देता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, जिसको हम लोग टॉर्क बार में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.01325 बार। बहुत जगह प्रेशर बार में भी दिया जाता है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना, सारे को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है डेंसिटी। वो क्या है हमारे पास, डेंसिटी। ठीक है ना, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है, इसको d से अगर डिवाइड करें तो मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम। जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। एक मतलब कि अगर हमको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ना, उसका हम लोग को मोलर मास कैलकुलेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हमको मोलर मास दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी पूछेगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम लोग, है ना। तो हमारा वेपर डेंसिटी, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है ये होता है, इसका फार्मूला होता है Pm, P दैट मींस प्रेशर, M दैट मींस मोलर मास, R एंड T। तो D हो गया यहाँ पर, क्या हो गया डेंसिटी, P क्या हो गया प्रेशर, R हो गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका R का जो वैल्यू रखेंगे हम लोग 0.0821 ATM ना लीटर पर मोल किलो, है ना। और T इक्वल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर, T इक्वल टू टेम्परेचर। तो आपका सारा कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कोई एक नहीं दिया रहेगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सब जो है, ये सब ऐसा ही यूनिट के लिए हम लोगों ने पढ़ा। ये अब जब जो भी गैस का लॉ पढ़ेंगे हम लोग उस पर क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है।